बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़ात, जिसमें हम बात करते हैं मुल्क की मईशत के मुतल्लिक, तजारत के मुतल्लिक, इसके साथ साथ ज़राअत के और सबसे बढ़कर किसानों के मुतल्लिक, जो कि हमारे सबसे अहम जुज़ हैं। यकीनन आप जानते हैं कि 40% आबादी जो लेबर से वाबस्ता है वो ज़राअत से दरअसल वाबस्ता है, उसकी वाबस्तगी है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक ज़राई मुल्क के नाते हम ये देखें कि क्या क्या हमारे पास मज़ीद जो है वो मौक़े आ रहे हैं, जिससे कि हम किसानों की जो है वो आमदनी, इसके साथ साथ उनकी ज़राअत की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो इसमें आप लोग शामिल भी होते हैं, आपके प्रोग्राम में फ़ीडबैक भी आती है आपकी हमारी रिसर्च टीम को, जो कि बहुत हेल्पफुल भी होती है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम आपकी जो राय है उसको शामिल भी करें और उसको उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि फ़ैसला साज हैं, और उनकी जो है इस बारे में पॉलिसी बनाने में उनको कम से कम आपकी राय का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का प्रोग्राम का जी आगाज़ करते हैं। पहले बात करते हैं कि अब समझ नहीं रही बात कहाँ से की जाए। बात यूरिया से की जाए, जो कि मैं पिछले 2 प्रोग्रामों से आपको बता रहा हूँ कि इसके जो है वो सिलसिला थम नहीं पा रहा। जितनी गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, बकौल मीडिया के, बकौल हुकूमत के जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं या डीसी लेवल के लोग होते हैं, उतना ही महंगी होती जाती है। तो अब हम मेरे ख्याल से उल्टी ही बात कर लें कि महंगाई ये कैसे कम की जा सकती है। तो हमें सुनने में आया था कि 2 लाख मीट्रिक टन जो सी है वो आ रही है अज़रबैजान से, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची, और जब तक वो पहुंचेगी तब तक मेरे ख्याल से जो मौजूदा जो कीमतें हैं, जो कि 5,000 से ऊपर आसपास देखने को मिल रही हैं, और जितने भी गंदम की काश्त की गई है ज़मीनें, वहाँ पे पानी के साथ अभी यूरिया का टाइम आ गया है, और यूरिया की दस्तयाबी जो कि सरकारी दाम हैं उनके ऊपर मेरे ख्याल से नामुमकिन है। अगर किसी को मिल जाए तो वो ज़रूर हमें बताए कि वो कैसे उसको मिली और कहाँ से मिली। लेकिन इससे हट के आम किसान, ख़ुसूसन छोटा किसान जो कि बहुत मुश्किल से गुज़र औक़ात कर रहा है, उसको अगर यूरिया नहीं मिल रही तो बहुत ही मुश्किल और एक नाजुक सूरत हाल है, जिसको कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं। लेकिन वजह वही है कि क्या वजह है कि ये लोग जो उनसे हैं ये इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं और किसान का इस्तेहसाल कर रहे हैं। किसान का इस्तेहसाल दरअसल मुल्क का इस्तेहसाल है, और इसमें तमाम जो नुकसान होगा वो मुल्क का होगा। जब हम दोबारा से गंदम नहीं होगी या गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि गंदम की दस्तयाबी नहीं होगी, और अगर जो सिलसिला है वो इस तरह से चलता रहेगा तो हमारे जो 32 मिलियन टन के जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। तो वही हाल होगा जो कि इस दफ़ा दीगर फसलों का हुआ है और हो रहा है। इस सिलसिले में दोबारा दरख्वास्त करेंगे तमाम सरकारी और वसाइल रखने वाले लोगों से कि वो ये वसाइल जो कि खाद से मुंसलिक हैं, खाद के लिए हैं, वो ज़रूर जो है वो किसानों को पहुंचाएं, ताकि उनका ये मसला देरीना मसला है, ये हर साल होता है, हर सीज़न में होता है, और ये स्टिल ये वहाँ का वहीं पे है। तो अगर ये नहीं हो रहा तो इसको मेरे ख्याल से डीरेगुलेट कर देना चाहिए, ताकि डीरेगुलेट कम से कम, चलिए महंगी तो होगी लेकिन कम से कम मिलेगी तो सही। अभी तो ये है कि एक आंख मचोली है, एक वो क्या कहते हैं लुका छुपी है, उसमें जो है वो किसान की जो है वो गर्दन जो है वो कटने के करीब है। और इस सिलसिले में कोई मेरे ख्याल से कि देर पा और दुरुस्त फ़ैसला ही चाहिए। और इस किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से हम ये बिल्कुल आपको ये उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं किसानों की, जो कि बड़े बड़े इवन जो किसान हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए भी ये मसला जो है वो दर्द सर बन चुका है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़रूर बात करनी चाहिए, और कोई ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नज़र आए जो कि इन मसले के मसाइल के हल करने के लिए हो। अभी मेरी बात हुई, जैसे मैं अब मिसाल भी चल देता हूँ, पेशावर डिस्ट्रिक्ट पूरे के अंदर जो किसान हैं उनको यूरिया दस्तयाब नहीं है। अब वो क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें? कोई एसओपी ले रहा है, कोई और चीज़ ले रहा है, कोई बीओपी ले रहा है, कोई ट्रॉलीज डलवा रहा है उसकी गोबर की। ये कब तक चलेगा? अगर आप नहीं करना चाहते तो उस तरह से फिर आप टारगेट्स इतने जो उनसे हैं वो ना रखें जो कि रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि हकीकत के ऊपर नहीं है। हकीकी तौर पे अगर हम चाहते हैं कि मुल्क का बेहतरी हो तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से तमाम जो यूरिया के प्लांट्स हैं उनको भी मेरे ख्याल से ये अब फैसला करना चाहिए कि उनको कैसे अपने कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। डीलर्स का जो नेटवर्क है, या नीचे जो रिटेलर्स का नेटवर्क है, या ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, ये अब इस मसले का हल नहीं है।
इस मसले के लिए कोई और बिज़नेस का मेरे ख्याल से कोई लेयर्स होनी चाहिए, कोई नया मॉडल आना चाहिए जो कि इसकी दस्तयाबी यकीनी बना सके। तो मेरे ख्याल से ये एक तमाम चीज़ें जो सी हैं ये अभी नहीं काम आ रही, और इसमें अब मज़ीद मेरे ख्याल से गुंजाइश है कि हम चाहे अपना डेटा ठीक करें, चाहे हमारी कोई फोरकास्ट गलत हो जाती है, चाहे हमारे अंदाज़े गलत हो जाते हैं, लेकिन हकीकत पसंदाना जो फ़ैसले हैं वो करने चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो आंखें बंद करके बैठे रहें या मुंह में उंगली दे लें। तो ये ज़रूरी है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इस किस्म की जो ठोस और मुस्बित इकदाम हैं वो हुकूमत को करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं जी नंबर 2 पे। दोबारा से किसान पिट रहा है जिसने कि इस दफ़ा मेज़ लगाई थी, यानी कि जिसे हम मकई कहते हैं या पंजाबी में मक्की कहते हैं या और चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो हमारे लिए ख़ुसूसन एक इस टाइम किसानों के लिए एक मुश्किल का एक सबब बन गई हैं कि उसने इतनी ज़्यादा मकई क्यों लगाई, उसके ऊपर ख़र्चा क्यों किया, उसके ऊपर अपनी वसाइल क्यों इस्तेमाल किए, और आखिर में जो उसके पैसे हैं वो उसको नहीं मिल रहे। तो इसके मुकाबले में मेरे ख़्याल से हम ये देख रहे थे कि बेहतर इक़दाम किए होते तो बेहतर रिज़ल्ट निकलता, लेकिन क्यों कि हम अब इस मौके पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर के अगली फ़सलों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से इंडिया में एक नया मॉडल आया है। अभी 2 दिन हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है इसकी पैदावार बेहतर आई है, और इसके लिए हमने फ़ैसला किया है इंडियन हुकूमत ने कि इसकी जो 20% पेट्रोल के अंदर इस्तेमाल किया जाए एथनॉल बनाने के लिए, यानी कि बायोफ्यूल जिसे कहते हैं। बहुत ही एक अच्छा इकदाम है, और अगर मेरे ख्याल से अच्छे काम चाहे कोई भी करे, दुश्मन भी करे, वो भी करने चाहिए हमें। तो अगर ऐसा ही कोई सिलसिला हो कि हुकूमत एक बेस प्राइस के ऊपर एक प्राइस डिफ़ाइन कर दे और उसके ऊपर ख़रीद ले, और इवन एक्सपोर्ट में भी वो हुकूमत कर सकती है, जैसे कि टीसीपी जैसे इदारों का रोल होता है, उसको लेके आगे चलें ताकि किसानों की कम से कम यहाँ पे ये मसला हल हो। वो अभी अपनी मकई लेकर बैठे हुए हैं, और जैसे कपास में भी हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम उनको कीमत मिली है। तो ये तमाम तर जो मुश्किलात हैं इनको आसानियों में बदलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ हुकूमत को ये चाहिए कि एक अपने दूरदर्श इक़दामात के मतलब सोचे। जैसे इंडिया में उन्होंने कहा है कि अभी 100 किलो का जो रेट है वो 2100 रुपये है, इंडियन रुपीस। उसको अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो ठीक ठाक पैसे बनते हैं। हाँ, यही काम हम भी कर सकते हैं। उसमें ये कर रहे हैं कि वो जो एथनॉल जो कि पेट्रोल के अंदर यूज़ होगा, यानी कि पेट्रोल की आपकी जो आप अपने मुल्क के अंदर दरामदात करते हैं उनके ऊपर भी कमी की जा सकती है। आप इसी को ही बना के यूज़ करके अपने पेट्रोल की, और वो माहौल दोस्त पेट्रोल होगा, उसमें पेट्रोल की कीमत में भी कमी आएगी, किसानों की भी दादरसी होगी, और बड़ा ही एक ऐसा इक़दाम है। इस किस्म के इक़दामात हुकूमत को भी करने चाहिए। मौजूदा हुकूमत चाहे वो केयर टेकर है या आने वाली हुकूमतें, उनमें भी ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी तक इस बारे में किसी ने सोचा नहीं है और ना कोई सोचना चाह रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है कि आप किसानों के ऊपर इसके ऊपर नज़ला गिर रहा है। तो ये सिलसिला जो है ये आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। क्योंकि अभी नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है। इसमें अभी सीड की कीमत जो आई है वो तकरीबन 19,500 रुपये है। अगर एक किसान 19,500 रुपये का खाली सीड ख़रीद कर अगर लगा रहा है, और अगर उसको बम्पर क्रॉप मिलती है, बेचने का फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, जो कि हमारे लिए आगे चल के मज़ीद दर्द सर करेगा। क्योंकि अगर लोग नहीं लगाएंगे तो आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर बुरी तरह पिटेगा। लाइफ स्टॉक की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी करेंसी पर प्रेशर आएगा और मज़ीद महंगाई होगी। अभी इस हफ्ते की आप फिगर देखें जो गुजरा है, हमारी अभी भी महंगाई जो खाने पीने की है वो 40% से ऊपर है। हमारे मुकाबले में चीन की मिसाल देते हैं। चीन की पिछले कुछ अरसे से 2 महीने से इन्फ्लेशन का लफ्ज़ आपने सुना होगा, महंगाई जिसे कहते हैं, अफरात ज़र कहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे 40% पे जा रही है, वहाँ पे नेगेटिव 2-3% पे चली गई है। उनके यहाँ कोविड के बाद से जो सूरत हाल है कि प्रोडक्शन यूनिट्स और सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। कहने का मकसद है सस्ती इतनी हो रही है कि कारोबार वहाँ पे सिकुड़ने के भी खतरात शुरू हो गए हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो एक हाइपर जो महंगाई है वो है, जो कि एक मेरे ख्याल से कमर तोड़ के रख दी है। इसके नतीजे में ख़ास ये है कि हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि महंगाई पर काबू पाया जा सके। अभी हमने गैस महंगी की है, गैस महंगी करने से इस टाइम 40% महंगाई हो गई है।
चाहे आप दूध ले लें, चाहे आप खाने पीने की दीगर अशिया ले लें, कोई भी आप इंडस्ट्री उठा लें, चाहे आप साबुन बनाने के लिए भी गैस यूज़ होती है, आपकी बिजली बनाने के लिए गैस यूज़ हो रही है, हर जगह के ऊपर यूरिया बनाने के लिए गैस इस्तेमाल हो रही है। हर जगह पे अगर गैस बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसका मुकम्मल असर जो है वो एक कंज्यूमर के ऊपर आता है। कंज्यूमर में तमाम पाकिस्तानी हैं, तो इसके लिए हल के लिए भी सोचना चाहिए। सोचने का एक ऐसा तरीका अभी हमने देखा, एक मॉडल इंडिया में आया है, उसमें मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीका है। अगर उसको हम फॉलो करें या उससे बेहतर कोई तरीका है तो वो हुकूमत लेके आए, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हुकूमत को कोई इकदामात लेने पड़ेंगे और इसको बेहतर करना पड़े। आखिर में जी इनोवेशन पे बात करते हैं, जिद्दत पे बात करते हैं। जिद्दत जो सी है वो ज़रूरत है इस समर की, क्योंकि जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें ये है कि हमें अपने मसाइल का हल हमारे पास खुद होना चाहिए। कोई बाहर से आके हमारे मसाइल हल नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये एक मेरे ख्याल से काबिल तहसीन बात है कि अब चाहे छोटी मशीनरी हो या बड़ी मशीनरी हो, लोग जो हैं इस तरफ मबजूल हो रहे हैं और हमें अभी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट इसके नज़र आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग हमें सवाल भी भेजते हैं। उसके ऊपर अभी जिस तरह आजकल वीडीसाइड्स का या हर्बिसाइड्स का गंदम के ऊपर जो है स्प्रे शुरू हो रहा है और उसमें कैसे करना चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये अब लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया है। हमें इस किस्म की बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें कि वो हमारे से ये सवाल पूछते हैं कि जी कौन सी दवाई का कौन सा बेहतर स्प्रे किया जा सकता है, या हम किस तरीके से जो है वो अपनी उस ज़मीन को बचा सकते हैं जो कि ट्रैक्टर के थ्रू अगर हम हाई डोज स्प्रे करते हैं तो उसमें ज़ाया हो जाती है। तो ये तमाम सवालात मेरे ख्याल से इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाह रहे हैं और वो इस सिलसिले में वसाइल का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सही रहनुमाई करने में बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट चाहिए। इस सिलसिले में किसान मददगार अपना रोल प्ले कर रहा है। हम अपनी किसान दुकान के थ्रू मशीनरी दे भी रहे हैं, लोन के ऊपर भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ अच्छे बीज भी दे रहे हैं और उन बीज के साथ साथ आपको पूरी प्रोडक्शन प्लान भी मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी की साथ हम आपको पूरा एक प्लान बताते हैं। इस सिलसिले में आप अपनी मज़ीद जो तजावीज़ हैं और अपने सवालात हैं वो ज़रूर हम तक भेजें ताकि हम आपको मुकम्मल आगाही दे सकें और हमारे जो एडवाइज़र्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी टीम है वो पूरी तरह आपकी अपने वसाइल बुरकार लाकर आपकी खिदमत कर सके। तो आपको मज़ीद कोई भी मालूमात चाहिए हो, आप हमारे कॉल सेंटर से 111 किसान से रब्ता कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको किसी भी किस्म की अगर कोई इसमें अगर मालूमात दरकार हैं या आप अपने मसाइल के मतलब कोई मालूमात चाहते हैं तो हमारे एडवाइज़र्स हाज़िर हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।